फॉर बीइंग हियर। और मैं जानना चाहती हूँ ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आज हमारे मेगा एनसी में आए हैं, या सिर्फ दूसरा ही दिन है आपका, या सिर्फ तीसरा ही दिन है। क्या, कौन है ऐसे नए लोग? क्या आप वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं? हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहते हैं, और अगर आप बात कर सके तो हम आपको अनम्यूट भी करेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है अपना अनुभव शेयर करने के लिए, कि आज आप पहली बार आए, भले आपने वर्कआउट किया या नहीं किया, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपने पहली बार जुड़े हैं और आप कुछ अलग देखा आपने यहाँ पर। मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर एक मैम जिनके डिवाइस का नाम सिर्फ ए है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम बात करेंगे और नाम भी पता करेंगे उनका। और दूसरा डिवाइस जिन्होंने हैंड रेस किया है डॉक्टर अनुपम आहूजा, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन उनका वीडियो ऑफ है। बट कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग हियर इन अवर मेगा एनसी। हमें खुशी है कि आप लोग आज यहाँ पर आए। और भी कोई है अगर फर्स्ट टाइमर, तो प्लीज वर्चुअल हैंड रेस कीजिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और अगर आप ऐसा हैंड रेस करेंगे तो मैं देख नहीं पाऊंगी, मुझे एक टाइम पे स्क्रीन पे 25 ही लोग दिख रहे हैं। तो आप वर्चुअल हैंड रेस करिए, हम आपको वेलकम करना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में। ये संजय सिन्हा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। मुझे अभी ए जिन्होंने शुरुआत में सबसे पहले हैंड रेस किया था, और क्या कहते हैं, वीडियो भी जिनका ऑन है, तो हम पहले उनसे सुनेंगे। मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, आपके स्क्रीन पे आया होगा ना ब्लू बटन, वो दबाइए, अनम्यूट हो जाएगा। कर पा रहे हैं? अभी आया आपकी स्क्रीन पे? आप अनम्यूट करिए, वहां से अनम्यूट करिए तो मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी। मुझे पता है आप, हाँ अभी किया, यस। क्या नाम है रचना आपका? गुड मॉर्निंग। रचना क्या बताया, क्या नाम बताया आपने? रचना वर्मा। रचना, रचना वर्मा जी, ओके रचना जी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग हियर। कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? चांपा से। झापा, सही नाम लिया ना मैंने? ओके, क्या आज आपने वर्कआउट किया? जी मैम। अरे वाह, पूरा किया? पहला दिन है आज आपका? और कैसा रहा फिर आपका पूरा 45 मिनट वर्कआउट किया आपने, मजा आया? बहुत बढ़िया। वैसे बहुत तो मेरे को बढ़िया। डेढ़ महीना हो गया, लेकिन आज वर्कआउट में इसमें इसमें आज ही ज्वाइन की। अच्छा, आप न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके हैं, आप कह रहे हैं वर्कआउट आपने आज पहली बार किया? तो वेरी नहीं, गुड फिर तो। वर्कआउट वाला, लेकिन इसमें आज ही आई। मेगा एनसी में आज आए हैं, ओके, वेलकम वेलकम, एंड बहुत बढ़िया, आज आपने पूरा वर्कआउट किया है हमारे साथ। कितने दिन से आप आ रहे हैं वैसे क्लब में? डेढ़ महीने से। 1.5 महीने से, अच्छा। ओके, आई एम श्योर 1.5 महीने से आ रहे हैं, मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ बदलाव भी जरूर आए होंगे। तो क्या बदलाव नोटिस किए आपने? हाँ, क्या बदलाव, आपके अंदर क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस देखे आपने? बहुत अच्छा बदलाव आया आपने। क्या फील हुआ है, क्या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? हाँ, जैसे मेरे सांस फूलता था, ओके। न्यूट्रिशन लेना था, तो वो नहीं फूल रहा। साइटिका का दर्द था एक पैर में, वो नहीं हो रहा। और अपने आप में एनर्जी बढ़। ओह ओके, वेरी गुड वेरी गुड, लेट्स कॉन्ग्रेचुलेट रचना जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो ऑलरेडी, मतलब आज उनका सिर्फ मेगा एनसी में पहला दिन है, लेकिन कम्युनिटी में वो 1.5 महीने से जुड़े हैं, सो शी हैज ब्यूटीफुल रिजल्ट। हम किसी ऐसे व्यक्ति से भी सुनना चाहेंगे जो पहली बार आए हैं, तो क्या डॉक्टर अनुपम आहूजा पहली बार आए हैं, या पहली बार आए हैं? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ। या गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? मेरा पहली बार है। मैं पटना बिहार। पटना से, पटना ओके, बिहार में। क्या बात है, क्या बात है। तो आज आपका पहला दिन है मेगा एनसी में? हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। क्या आपने वर्कआउट किया? हाँ जी मैम। अरे वाह, बहुत बढ़िया। किस इरादे से जुड़े हैं आज आप, क्या क्या हेल्थ गोल लेके आए? वेट लॉस करनी है। वेट लॉस स्वस्थ करना रहनी है? है। क्या लगता स्वस्थ है रहना है। कम्युनिटी मेंबर्स क्या लगता है, अनुपम जी यहाँ पर वेट लॉस कर पाएंगे? होगा इनका वेट लॉस? जरूर यस, होगा, मैंने 100%। 6 kg वेट लॉस किया है 1 वीक में। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। 6 केजी वेट लॉस थैंक यू। करने के बाद आप कह रहे हैं कि मेगा एनसी में पहली बार आए हैं? यस मैम। ओके ओके, कहाँ थे आप इतने दिन? बहुत बढ़िया रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबको थैंक यू ऑलरेडी सो पता मच है मैम। इस कम्युनिटी में आप अपने जी। गोल्स को हासिल कर सकते हैं। वेलकम एंड वेल डन। मैं और भी किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहूंगी जिनका पहला दिन है आज, मतलब आपने अभी तक ये शायद से न्यूट्रिशन चखा नहीं है,
एंड जैसे अनुपम जी ने वेट लॉस किया है ऑलरेडी, हमने रचना जी से बात की, वो भी काफी कुछ समय से कम्युनिटी में आ रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जो पहली बार आए हैं इस कम्युनिटी में? नजमा जी का हैंड रेज मुझे दिख रहा है। नजमा जी, आपके यहाँ पे कोई है जो पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइमर? यस, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। हम नजमा जी की बहू हैं। आप नजमा जी की बहू हैं? जी। अरे नजमा जी खुद ही इतनी छोटी दिख रही थी, उनकी बहू भी है? क्या बात है! वो अमेजिंग। बहू है, अभी एक बहू आने की है। एक छोटी बात है। वाह, क्या बात है! क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नगमा, इनका नाम है रेशमा। नगमा एंड रेशमा, वाह ब्यूटीफुल नेम्स। और आज आप दोनों का पहला दिन है? जी। नहीं, मम्मी को देखते थे तो हमें अच्छा लगता था, जो करती थी तो हम लोग भी साथ में करने लगे उनके। कब से कर रहे हैं फिर? अभी हम लोग को 2-3 दिन हुए हैं मैम। अच्छा, 2-3 दिन ही हुए हैं, ओके। आज पूरा वर्कआउट किया फिर आपने? जी मैम, हम लोग रोज करते हैं पूरा, अच्छा लगता है, मम्मी के साथ करते हैं हम लोग। ओह माय गॉड, जरूर वीडियो बनाइएगा, कितना मजेदार होगा वीडियो, सास और बहू साथ में वर्कआउट कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल बॉन्डिंग, और अमेजिंग अमेजिंग। आप लोग से भी बातें हो जाती तो अच्छा लगता है हम लोग को। ओके ओके, हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कितनी बढ़िया सी मुस्कान है आपकी, सुबह सुबह ऐसी मुस्कान देख के अगर दिन शुरू हो तो कितना थैंक मजा आए। तो यू। नगमा जी, आपने क्या क्या इरादे से ज्वाइन किया कम्युनिटी? मैम नगमा तो जी और रेशमा जी। थोड़ा ज्यादा सा निकला, इसलिए हमने एक्सरसाइज करने लगे हम मम्मी के साथ। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने तो ऑलरेडी देख लिया होगा घर पे ही कि इस कम्युनिटी में वेट लॉस तो होता है। जी मैम, मम्मी के साथ चाय पी लेते हैं। मतलब ये वाली चाय ना? जी ये वाली वाली। चाय। और सेब कप ले लेते हैं। ओ वेरी गुड वेरी गुड। वी आर ऑलरेडी मीटिंग पीपल जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन स्टार्ट कर चुके हैं। कितने दिन हो गए आपको न्यूट्रिशन स्टार्ट करके? हम लोग को 3 दिन हुए हैं मैम। अच्छा, 2-3 दिन ही हुए। कैसा लग रहा है आपको 2-3 दिनों में? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। आप देखेंगे 2-3 दिनों में अगर इतना अच्छा लग रहा है, तो जब 2-3 हफ्ते हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? जी मैम, दो बहुत तीन अच्छा है। हम लोग जब 2-3 महीने हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? और जब बहुत 2 दशक हो जाएंगे तो कैसा लगेगा? ये आज आप देखने वाले हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नगमा जी एंड रेशमा जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल स्टोरी एंड ब्यूटीफुल स्माइल्स। एंड हम आगे बढ़ते हैं, आज के टॉपिक में जाएंगे। आज मेरा कुछ टॉपिक है जो मैं शुरू करने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से जो भी लोग अभी तक यहाँ पर टिके हैं, वर्कआउट करके जो भाग नहीं गए हैं, वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग हियर। क्योंकि अभी जो हम बातें करने वाले हैं वो भी काम की चीज है, और मैं चाहूंगी कि आपके पास आपका नोटबुक और पेन हो। जो भी आप कर रहे हैं वो करते हुए अगर आप चीजें लिख लें तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। एंड ये इंफॉर्मेशन ऐसी है जो बहुत टेक्निकल नहीं होगी लेकिन इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे हमने मैम का न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक परसों अटेंड किया, फिर उसके पहले रश्मि मैम का वेलनेस वेडनेसडे अटेंड किया था, उसमें भी हमारी बात हो रही थी कि हमें कितनी सारी चीजें, गैजेट्स हम घर में इस्तेमाल करते हैं और हमें उसके सारे डिटेल्स पता होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल फोन है तो हमें पता होता है कितना एमबी का उसका, कितना मेगापिक्सल का उसका कैमरा है, कितना स्टोरेज है, कितना रैम है, एंड एवरीथिंग। ये छोटी छोटी डिटेल्स हमें पता होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके अंतड़ियों की लंबाई कितनी है तो वो नहीं पता रहेगा। आपके शरीर में कितना परसेंट फैट है वो बहुत बार लोगों को पता नहीं होता है। आजकल लोग क्लब में जाके सारी चीजें करते हैं तो लोगों को ये पता चलने लगा है। तो हमारे शरीर के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, और इसके कारण हम बहुत सारे जो हेल्थ डिसीजंस लेते हैं या फूड से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, वो कई बार हम हेल्थ के बारे में सोच के नहीं लेते। हम टेस्ट के बारे में सोच के लेते कि अरे वाह, ये कचौरी बहुत बढ़िया लग रही है, इसको तो खाना ही है आज। अरे वाह, आज शाम को तो मतलब आज आज तो सेलिब्रेशन है तो आज तो ये बनेगा वो बनेगा और मैं तो जरूर खाऊंगी। ऑफ कोर्स अगर आप मैराथन में हैं तो आपको पता है आप क्या करने वाले हैं। और अगर आप नहीं भी है मैराथन में और आप जानते हैं या सीखना चाहते हैं, रादर रादर जानते नहीं है, सीखना चाहते हैं कि फेस्टिवल को एंजॉय करते करते हम कैसे अपने आप को फिर भी फिट रख पाए, अच्छे आइडियल वजन पे मेंटेन रख पाए, तो क्या ऐसा कोई जरिया है? तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं क्विकली मेरा रिजल्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरा नाम मेघना थापा है और मेरी मुलाकात इस कम्युनिटी के साथ मेरे भाई की वजह से हुई थी। मेरे भाई मेरे कोच है, और मेरा आने का कारण कोई मैं मतलब हेल्थ वेल्थ सुधारने के इरादे से नहीं आई थी।
मेरे भाई को ये कम्युनिटी ज्वाइन करनी थी, और मैं उनको घर पे बैठ के ओपिनियन दे रही थी कि अरे ऐसा पाउडर वाउडर से कुछ नहीं होता, तुम ऐसा कुछ खाओ मत और मम्मी को भी मत दो। और आप देख रहे हैं ये मेरी जॉब है, मतलब मेरी जॉब के टाइम की फोटो है। मैं एयर इंडिया में जॉब करती थी एज एन एयर होस्टेस, फ्लाई करती थी, और बहुत हेक्टिक जॉब हुआ करता था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अभी जॉब तो ऐसे ही होते हैं सारे। एंड जनरली वी सेक्रीफाइस अवर हेल्थ फॉर मनी। हमें जितना बड़ा पगार मिलता है हम उतनी ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही हम अगर अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देते हुए अगर आगे बढ़ पाए, तो क्यों नहीं, ऐसा जरिया क्यों नहीं हम अपने लाइफ में अपनाएं। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई ने जब मुझे इस कम्युनिटी के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था, मैं अंडरवेट थी, मैं ओवरवेट नहीं थी। और आपको लगता है कि अरे अंडरवेट लोगों को क्या ही तकलीफ है, 4-5 किलो एक्स्ट्रा वजन चाहिए हमसे ले लो। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं, आप जो देने वाले वो फैट है, और फैट हमें भी नहीं चाहिए। एक्सेस फैट हमें क्या करना है, हमें मसल गेन करना होता है, हेल्दी वेट चाहिए। मतलब वेट गेन करना है, पेट गेन नहीं करना है। सो देर इज नो ट्रांसफरिंग ऑफ फैट। और आज हम फैट के बारे में ही बात करने वाले हैं, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि फैट के बारे में लोगों के बहुत सारे मिथ्स है। सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग वेट गेन प्रोग्राम थैंक्स टू माई कोच एंड दिस कम्युनिटी। मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, और काफी स्ट्रिक्ट थे मेरा कोच। तो उन्होंने अच्छे से मुझे वेट गेन प्रोग्राम के ऊपर गाइड किया। मैंने अभी तक 11 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है। आई फील फैंटास्टिक, मस्त फुल मस्त बाइसेप्स वाइसेप्स बना रहे हैं अभी। एंड ये जो मैंने बदलाव अपने आप में देखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मैंने इस न्यूट्रिशन को शुरू किया था, आई वॉज इन माई ट्वेंटीज, दिस इज मी एंड माई हस्बैंड। हम हमारे ट्वेंटीज में थे जब हमने इस न्यूट्रिशन को शुरू किया था। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे न्यूट्रिशन पेट में जाता रहा, और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती रही, हमारे 30s में, हमारे 40s में, हम अलग दिखने लगे, बेहतर दिखने लगे, बेहतर महसूस करने लगे। बेहतर दिखना तो ऑफकोर्स है ही इम्पोर्टेंट, हम तो अच्छा दिखना ही चाहते हैं, और हमको पता है आज से 10 साल के बाद हम अभी जैसे दिख रहे हैं उससे भी अच्छे दिखने वाले हैं। हमें कैसे पता, क्योंकि हमारे मेंटर ऑलरेडी अच्छे दिख रहे हैं। वो हमसे 10 साल बड़े नहीं है, हम जस्ट सेइंग कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, दे आर सेटिंग एस एन एग्जाम्पल कि जितना दिल लगा के, जितना अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रखो, कमिटमेंट के साथ न्यूट्रिशन खाओ, तो सेहत तो मतलब आपको बोनस में भर भर के मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्स जैसे आज आपने संतोष मैम से सुने, भर भर के कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। ये जिस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं, ये मोटे लोगों को पतला करने का या पतले लोगों को हेल्दी बनाने का पाउडर नहीं है, ये अच्छी खुराक है। अच्छा खाना जो हर कोई खा सकता है, रादर हर किसी को खाना चाहिए, और हर हेल्थ कंडीशन में आप इसको खा सकते हैं। जैसे मैंने इस न्यूट्रिशन को प्रेगनेंसी में भी खाया, पूरे 9 महीने। और जब बेटे को डिलीवरी करने के बाद, जब बेटे को फीडिंग कर रही थी मैं, तभी भी इस्तेमाल कर रही थी। जब वो 6 महीने का हुआ तो हमने उसको भी बच्चों का, छोटे बच्चों का जो न्यूट्रिशन होता है वो चटाना शुरू किया था। तो हमारा बेटा आज एक बहुत बढ़िया हेल्थ एंजॉय कर रहा है। इस कम्युनिटी में ना होती ना, तो शायद से मैं और मेरा परिवार ये इतनी अच्छी सेहत ना एंजॉय नहीं कर पाता। आज हमारे फैमिली में फैमिली डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, दवाइयों से और हॉस्पिटलों से हम दूर रहते हैं, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब हम कुछ ही दिन पहले में सोच रहे थे कि जैसे स्कूल से फैमिली डॉक्टर का सर्टिफिकेट लाना पड़ता है ना, हर साल देना पड़ता है कि अरे अभी हमारे बेटे को कुछ भी एलर्जीज नहीं है। तो हम लोग सोच रहे थे किसके पास जाए, हमारा तो कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं है। और फिर हमको लगा वाह व्हाट अ फीलिंग, कोई फैमिली डॉक्टर ही नहीं है, हमारा कोई पीडियाट्रिशियन ही नहीं है। और अगर मैं इस कम्युनिटी में ना होती तो शायद मैं ये एंजॉय ना कर पाती। आज हमारा बेटा जैसे संतोष जी से आपने सुना, हमसे भी टॉल है, हम दोनों से, हमको उसके साथ ऐसे बात करनी पड़ती है, उसके साइज के जूते ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि पैर अभी बहुत बड़ा हो गया है। एंड उसका ओवरऑल हेल्थ जो है, उसका फिजिकल ग्रोथ, उसका मेंटल ग्रोथ, वो पढ़ाई में भी अच्छा है, मतलब मेंटल ग्रोथ अच्छा हो रहा है, वो खेल कूद में भी अच्छा है, फुटबॉल भी अच्छा खेल लेता है, और चेस में भी बहुत अच्छा है। सो आप देखेंगे, आप अगर अपने बच्चों को एक ऑलराउंडर अगर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सबसे बढ़िया बने, क्लास में सबसे अच्छा करे, तो आपको सबसे अच्छा न्यूट्रिशन उसको देना पड़ेगा। और आप बहुत लकी है कि आप ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बने हैं जहाँ पे सबसे अच्छा न्यूट्रिशन हमारे लिए अवेलेबल है। तो उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे, लेकिन हम आज के टॉपिक में बढ़ते हैं, क्योंकि आज मुझे कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करनी है। जब मैंने ये पहली बार देखा था, तो मैं खुद भी शॉक हो गई थी कि माय गॉड, हमको शरीर हमारा ट्रांसपेरेंट नहीं है और अंदर से दिखता नहीं है। तो हम कितना, हाउ मच वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, मतलब बहुत ही ज्यादा लाइटली ले लेते हैं हम लोग इसको। और मैं चाहती हूँ जितने भी लोगों की वीडियोस बंद है, अगर आप वीडियो ऑन करके, अनलेस आप कुछ ड्राइव वगैरह नहीं कर रहे, तो वीडियो ऑन करके अगर आप इस सेशन को सुने, लिखे जो चीजें मैं शेयर कर रही हूँ, तो बहुत काम का रहेगा। मैंने मेहनत की है आपके लिए इस पीपीटी को बनाने के लिए, और आप वैल्यू लेके जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, हमारे शरीर में 2 तरह के फैट होते हैं। अभी मैं मोटा मोटा तौर पर आपको बता रही हूँ, जिन जिन लोगों ने अब कभी वो क्लब में जो मशीन होता है ना, कराडा स्कैन,
जिसको हम कभी कभी डराना स्कैन भी कहते हैं, क्योंकि वो डरा देता है। उसमें जो रिपोर्ट आती है वो देख के उसमें लाल लाल जब गोले लगते हैं ना, अरे यार मेरे रिपोर्ट में तो मैं फेल हो गई सब रिपोर्ट्स में, सब पैरामीटर्स में, सब सब्जेक्ट्स में रादर। तो वो अगर आपने किया है तो आपने शायद से ये शब्द सुना सुना रहेगा, विजरल फैट। तो विजरल फैट इंटरनल फैट होता है। जैसे आप, अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है या मोटा है तो हम उसको कैसे कहते हैं कि ये मोटा है? बाहर से फैट दिखता है, उसका बॉडी आउट ऑफ शेप होता है, इधर उधर एक्सेस फैट जमा रहता है, इधर फैट जमा रहता है, पेट पे होता है, बैक पे होता है, कमर पे होता है, हिप्स पे होता है। तो ऐसे व्यक्ति को देख के आप देख के कह सकते हैं कि वो मोटा है। लेकिन आज मैं एक ऐसे विजुअल फैट, ऐसे फैट के बारे में आपको दिखाने वाली हूँ जहां पे आप बाहर से फिट हो सकते हैं, बाहर से आप बिल्कुल फिट दिखेंगे, लेकिन फिर भी आप अंदर से मोटे हो सकते हैं। मतलब बाहर से आप लिटरली ऐसे दिख सकते हैं। और ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताना चाहती हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति को इस तरह दिखने, ये उस व्यक्ति की फोटो नहीं है, ये मैंने एक सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक इमेजिनरी फोटो ली है। लेकिन जिस व्यक्ति का मैंने रिसेंटली बॉडी फैट एनालिसिस किया था वो ऐसे दिखते हैं और इतने फिट है। और इतने फिट होने के बावजूद उनका रिपोर्ट कैसा है वो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ। तो अगर आप वहां पे बैठ के सोच रहे हैं अरे मेरे तो अभी बहुत मस्त मसल्स बन रहे हैं एंड एवरीथिंग, लेकिन ऐसे व्यक्ति का रिपोर्ट मैंने अभी रिसेंटली चेक किया, मैंने उनका नाम ऑलरेडी छुपा दिया है तो डोंट वरी, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि इस व्यक्ति की उम्र जो है वो 46 है, उनकी हाइट 172 सेंटीमीटर है और उनका वजन 77.5 है। लेकिन फिर भी वो दिखने में ऐसे है। मैं इनको अभी पिछले 2-3 महीनों से जानती हूँ एंड बाय जॉब में वो कॉप है, ही इज अ पुलिस मैन, वो पुलिस में है। और उसके बावजूद काफी फिट है। जनरली पुलिस वालों को टाइम नहीं मिलता है अपने आप को देखने के लिए, इसके बावजूद वो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या पावर है न्यूट्रिशन का एंड अदर लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स जो हम हमारी कम्युनिटी में दिखाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस रिपोर्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। और अगर आपने ये रिपोर्ट अभी तक अपना करवाया नहीं है तो अपने कोच को कभी तो मिलके ये कराने की कोशिश कीजिए। अगर आपके कोच दूसरे शहर में रहते हैं तो नो प्रॉब्लम, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वो आपके आसपास है और आपने अभी तक ये करवाया नहीं है, जरूर यू शुड गेट इट डन फॉर यू। क्योंकि इसमें आपको दो तरह के फैट्स पता चलेंगे जो होता है, एक होता है बाहर से दिखने वाला जिसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, और एक होता है अंदर से दिखने वाला। इस रिपोर्ट में अगर आप देख रहे हैं जितने भी लाल लाल रंग के गोले लगे हैं उस व्यक्ति के रिपोर्ट में, आइडियल वजन और इतने मस्कुलर होने के बावजूद वो खुद शॉक हो गए थे ये रिपोर्ट देख के, और मैं भी हैरान थी कि ये सारी चीजें कैसे, मतलब इतना ज्यादा कैसे है, गड़बड़ कैसे हो गई है इनके शरीर में, जबकि बाहर से वो आदमी इतना फिट दिख रहा है। और इसके अंदर पहला जो है पैरामीटर हाइट, दूसरा है वजन, तीसरा है मसल मास, चौथा है बॉडी फैट यानी कि टोटल बॉडी फैट परसेंटेज, पांचवा है सबक्यूटेनियस यानी कि बाहर से दिखने वाला फैट, जो आप एक्चुअली, हम अपने आप को अगर पिंच करें तो ये जो आपके हाथ में आ रहा है ना, ये बाहर से दिखने वाला फैट है, इसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। और ये जो फैट है आप देख रहे हैं यहाँ पे दो हिस्सों में मैंने आपको हमारे दिल का, दिस इज अवर हार्ट, और इस दिल का दो अलग अलग ये दिखाए हैं। एक जो है पूरा लाल लाल जो दिख रहा है वो पूरा मस्कुलर है, ज्यादा ज्यादा फैट नहीं है, फैट होना चाहिए ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राइट साइड का है, क्या आप उस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि जो राइट साइड में दिल है वो खराब हो चुका है? यू कैन से दैट राइट, लुकिंग एट द पिक्चर। क्यों? क्योंकि उसके आसपास विजरल फैट जमा हुआ है, एक्सेसिव। बहुत सारे लोगों को एक्सेसिव पता ही नहीं होता है कितना होता है। तो इस रिपोर्ट में भी दिख रहा है, और आप ध्यान में भी रख सकते हैं या लिख के ले सकते हैं अपने रिपोर्ट में कि विजुअल फैट आपका 2 से 4 यूनिट के बीच में होना चाहिए। और इस व्यक्ति का, ये ऐसे फिट दिखने वाले एक पुलिस का विजुअल फैट है 12.5। अभी आप कहेंगे हाँ मैम क्या करें, उनका जॉब वैसा ही होता है, खाने पीने का सोने का टाइम नहीं होता। आई नो दैट, ऑफ कोर्स आई नो दैट, मेरा जॉब भी ऐसे ही था, मैं एरोस्टेस का जॉब करती थी तो मेरा भी खाने पीने सोने का टाइम नहीं था। थैंक गॉड मैं इस कम्युनिटी में आई, वरना पता नहीं मैं अपनी फिटनेस के क्या आइडियाज लगा लेती। मुझे लगता है कि अरे बहुत जम के एक्सरसाइज करो तो आप फिट रहते हैं। उस व्यक्ति को भी ऐसे ही लग रहा था अब तक, यार मैं तो मस्कुलर हूँ, और जिस तरह के एक्सरसाइजेस वो करते हैं जिम में, और उनको देख के ऐसा लगता रहेगा कि अरे कितना फिट आदमी है, वो इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए जिम में। लेकिन जब वो मशीन के ऊपर खड़े हुए ना, ही हिमसेल्फ वाज शॉक कि ये क्या हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये किसी को डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, आप अगर अभी से अवेयर नहीं होंगे, प्रॉब्लम होने के बाद जब कोई एक्शन लेता है ना तो उसको रिएक्शन कहा जाता है, रिएक्टिव है होते हैं वो व्यक्ति। लेकिन प्रॉब्लम होने से पहले अगर उसको रोकने के लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, तो आप अपने आप को प्रोएक्टिव कह सकते हैं। इस व्यक्ति को अभी मैंने ऑलरेडी उनका रिपोर्ट दिखा दिया है, और इसको इंप्रूव करने के लिए अब वो जो भी एक्शंस लेंगे, जो मैं उनको गाइड करूंगी, तो वो प्रोएक्टिव हो रहे हैं, ऑलरेडी फिट है बाहर से दिखने में। लेकिन अंदर का ये जो विजरल फैट है, ये क्या कर सकता है आपको पता है? अगर आपके शरीर के अंदर इतना एक्सेसिव विजरल फैट रहेगा और आपका दिल अगर ऐसा दिखता रहेगा जैसे इधर स्लाइड में राइट साइड में दिख रहा है, तो क्या कैसे काम करेगा वो?
कितना गंदा हो गया है वो। आप कभी ऐसे अपने घर में आपने देख रहे हैं कि आपके घर में गंदगी हो गई है बहुत? कैसा लगता है आपको? बहुत कचरा हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है यार पहले सब काम छोड़ो और पहले झाड़ू लगाऊं घर में, ऐसा होता है? इमेजिन अगर आपके शरीर के अंदर इतना ज्यादा एक्सेस फैट हो कि मैक्सिमम 4 यूनिट होना चाहिए और वो है 12.5, तो उस आदमी को तो मतलब नींद ही नहीं आएगी रात को। और इतना एक्सेसिव विजरल फैट अगर उनके शरीर के आसपास है, ही इज एक्सट्रीमली प्रोन, शायद उनके अगले हाथ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट चीज है ये बहुत, लेकिन अगर ये कहेंगे नहीं ना तो लोग जागते ही नहीं है, लोग वार्निंग ही समझते हैं। मतलब इसीलिए वार्निंग के तौर पर मुझे इसे बताना पड़ा है कि 12.5 अगर उनका विजरल फैट है, ही इज वेरी क्लोज टू हिज फर्स्ट हार्ट अटैक, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मस्कुलर, जिम में इतना अच्छा वर्कआउट करने के बावजूद। इसके लिए आप देखेंगे आजकल बहुत सारे लोगों को उनके यंग एज में हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है। हैव यू सीन हमारे आसपास 30s में 35, 38, 40, 42, 45, 50 के अंदर, 40 के अंदर लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं? क्या 30-40 की उम्र हार्ट अटैक आने की उम्र होती है? आप याद कीजिए, कुछ लोग मेरे उम्र के हैं यहाँ पर, आप याद कीजिए आपके बचपन में, आपके जब आप छोटे थे तो आपके आसपास था कोई हार्ट पेशेंट? याद भी है? था कोई डायबिटीज पेशेंट? हमारी पूरे परिवार में, पापा की साइड और मम्मी की साइड जितने परिवार के लोग हैं ना, सारे मिला के हमें एक डायबिटीज पेशेंट पता था, वन, हमारे बचपन में। और अब मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ, हमारे एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हाउ बैड द सिचुएशन हैज गॉटन। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट में ऑलरेडी 2 डायबिटीज पेशेंट्स हैं। कैन यू इमेजिन? और उसमें से एक की उम्र तो अभी 60 हुई इस साल, और एक तो मेरे उम्र की है। कैन यू इमेजिन? सो अगर ये चीजें, जैसे हम लोग ये अंदरूनी चेकअप करते हैं, और बहुत सारे लोग ना ये चेकअप करके रिपोर्ट लेके चले जाते हैं, एंड समटाइम्स दे डोंट इवन टेक एक्शन। मुझे ऐसा लगता है कि इनको नींद कैसे आ रही है रात को, बिकॉज दे हैव नॉट सीन एक्चुअली उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो ऐसे काफी सारे लोग हो सकते हैं जो अभी भी इस कॉल पर है। आप आइडियल वजन पर है, ग्रेट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट आइडियल वजन पे होना। मैं खुद मेरे इस वजन पे, जो वजन मेरे पास अभी मैंने मेंटेन किया हुआ है, मैं पिछले 20 सालों से एंजॉय कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे मुंह पर ये कहा कि अरे तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हारा वजन बढ़ता नहीं है, तुम कुछ भी खाओ, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म शायद से हाई होगा। तो मुझे उनको बताना पड़ता है मैं लकी नहीं हूँ। अगर कुछ लोग कहते हैं तू जेनेटिकली पतली है इसके लिए तू एंजॉय कर रही है, जेनेटिकली तुम मोटी नहीं हो रही हो। मैंने कहा अरे मैं भी प्रेग्नेंट हो चुकी, मैंने भी एक बच्चा डिलीवर किया, मेरे घर में एक्चुअली मेरी मम्मी थायराइड का मेडिसिन 30 साल तक खाती रही। तो अगर मेरे घर में ही ऐसी सिचुएशन है तो जेनेटिकली मुझे भी होना चाहिए था ना। लकीली आई वॉज इंट्रोड्यूस टू दिस कम्युनिटी बाय माई ब्रदर, एंड थैंकफुली मुझे ये यहाँ पे ये सीखने को मिला कि जेनेटिक्स हमारे शरीर को 30% ही अफेक्ट करते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति है आपके परिवार में, मम्मी के, लोग कहते हैं मम्मी के साइड में डायबिटीज है, पापा के साइड में बीपी है, तो मुझे डर लग रहा है। डरिए मत, 30% ही जेनेटिक्स आपको अफेक्ट करेंगे, बाकी 70% क्या है? लिखिए, लाइफस्टाइल। और ये लाइफस्टाइल इंप्रूव करना आपके हाथ में है। हमने वही किया इस कम्युनिटी में आने के बाद, इसीलिए हमें थायराइड नहीं हुआ। मैं और मेरी सिस्टर दोनों को हमें कहा जाता था मम्मी मोटी होगी ना तुम भी हो जाओगे, नहीं हुए हम। थैंकफुली वी वर लर्निंग ऑल दी गाइडलाइंस जो इस कम्युनिटी में सिखाए जा रहे थे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, मैं पिछले 20 सालों से इस कम्युनिटी में जुड़ी हूँ। पहले 2 महीने में न्यूट्रिशन खा के वेट गेन करके मैं निकल नहीं ली। बहुत सारे लोग ऐसा, हाँ वजन ही तो बढ़ाना है, वजन ही तो कम करना है, अरे अभी 6 महीने में शादी है घर में तो मुझे शादी के लिए अच्छा दिखना है। नहीं, उसके लिए नहीं चाहिए आपको आइडियल वजन। आइडियल वजन आपको जिंदगी भर के लिए चाहिए। और अगर वो जिंदगी भर के लिए चाहिए तो जिंदगी भर इतनी मेहनत कर सकते हैं क्या? तो कोई ऐसी आसान चीजें करनी है जिसकी हमें आदत हो जाए, जो करने के लिए आपको ऐसा एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। कोई भी चीज करने के लिए जब आपको आदत हो जाती है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है क्या? जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, कितने लोगों को आज सुबह उठ के ब्रश करने के लिए मेहनत करनी पड़ी? ओ माय गॉड, कहाँ है मेरा टूथब्रश, अभी टूथब्रश ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही रोज सुबह उठने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी में आते हैं, क्या आपको योगा मैट ढूंढना पड़ता है? अरे यार मेरे जूते कहाँ हैं, मिल नहीं रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, ऐसा होता है? नहीं, राइट, क्योंकि आपने उन चीजों को अपनी आदत बना दी, आपने उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना दिया। तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में आज हम सीखेंगे जिसकी मदद से आप अपने विजरल फैट को कंट्रोल में रख पाएंगे। क्योंकि विजरल फैट, जैसे अभी मेरे कोच ने लिखा चैट में यहाँ पर, अगर हमारी बॉडी ट्रांसपेरेंट होती, इमेजिन कीजिए कि आपकी बॉडी अगर ट्रांसपेरेंट होती, मतलब कांच के जैसी, जैसे खिड़की की कांच होती है ना, बार बार देख सकते हैं, वैसे अगर आपकी और हमारी बॉडी होती, और हम देख पाते अंदर कि वो जो कल रात को आपने कचौरी खाया था वडेवर, जब वो पेट में अंदर जा रहा है तो किधर किधर क्या क्या करते करते जा रहा है, क्या क्या खराब करते हुए जा रहा है, तो आप कभी उसको हाथ ना लगाती।
अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉडी ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमारे मेंटर डेविड सर ने एक बार हमको सिखाया था, यू विल नेवर पुट दैट समोसा इन योर माउथ इफ योर बॉडी वाज ट्रांसपेरेंट, या वट जो भी आपकी फेवरेट चीज है। मैं इसे कुछ रैंडम नाम दे रही, मैं ये नहीं कह रही कि ये सारी चीजें बुरी है, ये सब हमारे खाने का हिस्सा है ऑफकोर्स, लेकिन आज इस कम्युनिटी में आने के कारण आज हम अवेयर है कि ये चीजें हमारे पेट में जाने के रास्ते थोड़े कम हो गए हैं। आज वो सामने भी आ गया तो भी हम ना कह सकते हैं, उसके लिए मन मारने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं ऐसी लाइफस्टाइल कि आपको मन मार के वेट लॉस नहीं करना है, तो आपको एक हेल्दी वेट लॉस भी करने को मिलेगा। आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी करेंगे, जो कि यूजुअली बहुत बोरिंग प्रोसेस होता है, और उस वजन को मेंटेन भी कर पाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे हमारे कोचेस, सुपर कोचेस है, जो अपने वजन को 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से मेंटेन कर रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग फीलिंग ना, कि आइडियल वजन पे 25-25 साल रहना रहना। मतलब बाहर की दुनिया में लोग, फिर जो लोग आलसी होते हैं ना, वो कहते हैं अरे तू तो लकी है, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसा लेबल लगा दिया, ये तो लकी है। लकी नहीं हूँ, मेहनत है उसके पीछे, और अब उस मेहनत की मुझे आदत हो गई, तो मुझे तकलीफ नहीं होती। मुझे अपने शेड्यूल में से उसके लिए एक्स्ट्रा समय नहीं निकालना पड़ता, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तो क्या आप सीखना चाहते हैं कि कैसे आप इस विजिबल फैट को घटा सकते हैं, और कैसे उसको मेंटेन भी कर सकते हैं, अपने वजन को एंजॉय कर सकते हैं, सब कुछ खाते पीते। आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन जितना चाहे उतना नहीं खा सकते। यू कैन ईट। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कभी ऐसा एकदम संत हो गई, मैंने कभी समोसा नहीं खाया, नहीं खाया। हम खाते हैं, समोसा भी खाते हैं, मुझे चाइनीज बहुत पसंद है, वो भी खाते हैं। सो वी एंजॉय लाइफ, बट नाउ एटलीस्ट वी नो कि वो जो लक्ष्मण रेखा है वो कहाँ खींचनी है, कहाँ रुकना है, वो आज हम सीख गए। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि हमारी अच्छी सेहत को मेंटेन करने के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीजें होनी चाहिए, इस सीक्वेंस में। मतलब तीनों चीजें, फिटनेस, स्लीप एंड डाइट। जम के एक्सरसाइज करो, अच्छे से खाओ और अच्छे से सो, ऐसा मुझे पहले लगता था, लेकिन ये गलत है। आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे क्या बोल रहे हैं मैडम, गलत कैसे, यही तो सिखाते हैं हमारी कम्युनिटी में। मैं आपको प्रायोरिटी लेवल दिखाना चाहती हूँ कि इसका प्रायोरिटी लेवल कैसे होना चाहिए। अगली स्लाइड पे चले। ये होना चाहिए उसका प्रायोरिटी लेवल ऐसा, किस चीज को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। सबसे छोटा त्रिकोण जो है वो कौन सा है, फिटनेस का है। उधर सबसे कम एफर्ट डालना पड़ता है, उधर सारी मेहनत नहीं करनी होती। आप बोलेंगे अरे बाप रे, उधर ही तो इतना पसीना निकाल दिया आज संतोष मैम ने। लेकिन इससे ज्यादा मेहनत आपको करनी है सेकंड पायदान पे, दूसरे पायदान पे, डाइट। पता है बहुत सारे लोगों को बाहर की दुनिया में क्या लगता है, डाइट मतलब क्या लगता है, आपको क्या लगता था, या अभी भी शायद से कुछ लोगों को लगता है, लोगों को लगता है डाइट मतलब कम खाना। आपको लगता है ऐसा, कितने लोगों को लगता है डाइट मतलब कम खाना? है कोई ऐसा यहाँ पर? सब स्मार्ट लोग बैठे हैं, अभी कोई हैंड रेज नहीं करेगा, क्योंकि अभी आप सीख गए कम्युनिटी में। डाइट मतलब कम खाना नहीं, लिखिए। डाइट का मतलब है सही चीज खाना, सही मात्रा में खाना, एंड सही समय पे खाना, उसे कहते हैं डाइट। यानी इमेजिन, पहले लगता था, देखो अभी बहुत सारे लोग ईमानदारी में लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, डाइट मतलब कम खाओ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे डाइट करने की जरूरत नहीं है। पता है मैं पतली थी तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे तुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तू जो चाहे खा, जितना चाहे खा। और मुझे ऐसा भी एडवाइस मिला था फ्रॉम MBBS स्टूडेंट, वजन वाढवायचं है, मराठी में बोल रही हूँ, वजन बढ़ाना है तो रोज वड़ा पाव खा, 2। आई स्टिल लाफ, मतलब तभी नहीं हंसी थी मैं, तभी मैंने सीरियसली लिया था ये। मतलब तभी कम्युनिटी में जुड़े भी नहीं थे हम, हमें दूर दूर तक पता ही नहीं था कि ऐसी कम्युनिटी है भी इंडिया में। एंड मैं, मेरे स्कूल कॉलेज डेज की बात होगी शायद से, मुझे बताया गया था ऐसा, वजन बढ़ाना है, मोटा होना है, रोज 2 वड़ा पाव खा। थैंक गॉड मैं तभी नहीं खाया, तभी तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, मतलब अलग ही सिचुएशन था, तो नहीं खाया। थैंक गॉड नहीं खाया। एंड आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि अरे अच्छा हो गया मेरे भाई ने एक्चुअली ये कम्युनिटी से हमको जोड़ा, वरना वड़ा पाव खा खा के मैं भी वड़ा पाव जैसी हो जाती थी, एकदम गोल मटोल। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुझे शेप में आना है, शेप में आना है। हम जो हो जाते हैं शायद से गोल मटोल, एंड लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई आई समटाइम्स मीट सो मेनी पीपल अराउंड मी, जो अपने शेप के बावजूद बिना सोचे समझे खाना शुरू करते हैं, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अरे गोल भी एक शेप है। तो शायद से ऐसा लगता है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि उनका माइंडसेट चेंज करने की कितनी जरूरत है। गोल भी, हाँ गोल भी एक शेप ही है, बट बॉडी उस शेप में नहीं होनी चाहिए। बॉडी का शेप अच्छा क्यों होना चाहिए, अच्छा दिखने के लिए नहीं। यस आप अच्छा तो दिखेंगे, वो तो सबसे छोटा बोनस है, लेकिन जो आप महसूस करेंगे अंदर से, हेल्दी, फिट और खुश, ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी, आप देखेंगे। मतलब पिछले कुछ दिनों से हम नोटिस कर रहे हैं, जब से ऐसा
और थोड़ा अच्छा शेप आ रहा है, मसल गेन वगैरह कर रहे हैं, फैट्स वगैरह रिड्यूस हो रहे हैं, तो इतना अच्छा लग रहा है ना, हम दिन भर ऐसा आईने के सामने घूमते रहते हैं, फिर अपनी फोटोज लेते रहते हैं। मतलब एक प्यार हो गया है अपने आप से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, दुनिया में भर भर के बांटेंगे। यू विल बी एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, पीपल वुड लव टू बी अराउंड यू इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचे ना, अरे ये इधर से फैट निकल रहा है, मुझे वो भी वैसा ड्रेस पहनना है लेकिन मुझ पे अच्छा नहीं दिखेगा, मुझे तो पहनना है लेकिन अभी क्या करूं, मुंह पे कंट्रोल ही नहीं है, सुबह उठा ही नहीं जाता, ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने आप को बोलते रहते हैं। सो मेनी ऑफ यू, शायद से आप इस कम्युनिटी में आए और आपने अपनी सेहत को बदला। अभी आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ये जिम्मेदारी आज आपके कंधों पर सौंपती हूँ, आपसे बिना पूछे दे रही हूँ। प्लीज आज किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति को हमारी कम्युनिटी में आके सिर्फ देखने का इनविटेशन दीजिए, कि आप आके देखो यहाँ पर क्या चीजें सिखाते हैं, कैसे सिखाते हो, वजन को कैसे मेंटेन करना है, फैट लॉस, मसल गेन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर करते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती, एटलीस्ट वो यहाँ पे आके सीखेंगे, कुछ करेंगे, तो शायद से उनकी लाइफ में एक दो हेल्दी साल, हेल्दी, हाँ, हेल्दी, मैं जानबूझ के ये वर्ड ऐड कर रही हूँ, आप एक दो एक्स्ट्रा हेल्दी ईयर्स उनके लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जस्ट क्योंकि आपने उनसे ये कहा कि इस कम्युनिटी में आके देखिए। आपको सिर्फ इतना ही करना होता है। क्या आप ये कर सकते हैं? हमारे इंडिया को अगर हेल्दी बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये एक जिम्मेदारी जो हमने ली है कोचेस ने, अब मैं थोड़ी सी आपके कंधे पर भी देना चाहती हूँ। तो जो भी लोग ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, आप नहीं भी हैंडल करेंगे तो भी चलेगा। मैं ऑलरेडी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट करने की इच्छा दिखाई। तो हम हमारे इंडिया को ऐसा मतलब हेल्दी बनाएंगे, सुपर पावर बना देंगे, क्या लगता है? आज इंडिया ऑलरेडी उस रास्ते पर है, मतलब कोई हमें नहीं रोक सकता। हम ऑलरेडी सुपर पावर बनने के रास्ते पर है, लेकिन सुपर पावर बनने के बाद अगर हमारी सारी पॉपुलेशन ऐसी अनहेल्दी है, और इतना नंबर वन इकोनॉमी बनने के बाद इतना ज्यादा पैसा हमारे देश में आएगा, उस पैसे से अगर लोग सिर्फ दवाइयां खरीद के खा रहे हैं, तो फिर क्या मजा है? वी वॉन्ट टू हैव अ हेल्दी कम्युनिटी, हेल्दी पॉपुलेशन, जो और मेहनत कर पाए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए, हमारी आने वाली जनरेशन को हम ये पास ऑन कर पाए ये मैसेज। तो ये चीजें हम हमारे कम्युनिटी में जो सीख रहे हैं, वो अपने पास छुपा के नहीं रखनी है। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर रेजिंग हैंड, थैंक यू सो मच, लेट्स क्लैप फॉर देम, वाओ, यू आर अमेजिंग। इतने हैंडफुल लोग भी मिल गए ना, तो भी हम इंडिया को बदल सकते हैं। बाकी लोग आप सोचिए, अभी अगर आपने सुना नहीं मैंने क्या सवाल पूछा था, तो अभी जाने दो, अभी बाद में पूछना खुद से क्या पूछा था मैम ने। ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या चीजें आप कर सकते हैं। अपने कोच की मदद से कीजिए, अकेले करने की कोशिश मत कीजिए। यू आर लकी, यहाँ पर आपको सिखाने के लिए कोच है, कोच के कोच है, कोच के कोच, कोच के कोच के कोच है, और सुपर कोचेस की टीम है इतनी बड़ी। फिर हमारे मेंटोर्स है जिनके पास दुनिया का इतना सारा एक्सपीरियंस है, दुनिया के टॉप कोचेस में उनका नाम आता है। तो वी आर वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, और उनसे हमें सीखने का मौका भी मिलता है। तो पहली चीज जो आप यहाँ पर करेंगे, ईट स्मार्ट नॉट लेस। कम खान खा के वजन नहीं घटाना है, वो टेम्पररी वेट लॉस हो जाएगा। स्मार्ट खाना शुरू कीजिए। हम मैराथन में जो मील प्लान आता है हमारे लिए, ओ माय गॉड, वाह, एक तो टेस्टी भी होता है, और आपको अलग से अपने लिए ऐसा कुछ उबला शुबला बनाने की जरूरत नहीं। आप जो बनाएंगे आप भी खाएंगे, परिवार वाले भी खाएंगे, टेस्टी होगा, हेल्दी होगा, और आप मैराथन में आगे भी मैराथन मतलब हमारा 21 दिनों का जो चैलेंज चल रहा है, वेट लॉस चैलेंज, हम उसको मैराथन कहते हैं। अगर आप उसमें अभी तक नहीं है तो प्लीज कोच को पूछो, और इमीडिएटली अगले लैब के लिए रजिस्टर कर लो अपने आप को। सो वहां पे आपको ये मौका मिलता है, ईट स्मार्ट नॉट लेस, पेट भर के वेट लॉस करने का। और ऑफकोर्स अगर आप नहीं भी है, इस महीने में हमारा मैराथन का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इस कम्युनिटी में ये सीखेंगे कि कैसे आप स्मार्ट ईटिंग की मदद से भूखे पेट रहे बिना, अपने आप को भूखा रखे बिना, मन मार कर वेट लॉस नहीं करेंगे। आप यहाँ पर आप पेट भर के खाएंगे, और सही चीजें खाएंगे रादर, आपकी बॉडी अंदर से नरिश भी होगी उससे। नरिशमेंट का मतलब समझिए, दो ऐसे पौधे, एक ऐसा पौधा आपने घर में लगाया जिसको खाद वाद नहीं डाल रहे, बस थोड़ा सा पानी डालते हैं, सनलाइट मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपको पता नहीं, आप मिट्टी को थोड़ा हिला रहे हैं, या उसको ऑक्सीजन देने के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। और दूसरे पौधे को उसी के बाजू में अब बीच बीच में उसको धूप में रखते हैं, उसकी मिट्टी हिलाते हैं, उसमें खाद वगैरह डालते हैं। आप देखेंगे दोनों पौधों के पत्ते, पत्ते से ही आपको दिखने लगेगा कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चल रहा है दोनों पौधों का। दोनों सेम भी हो सकते हैं, सेम पौधा करके देखिए। सेम चीज विद ह्यूमन बॉडी। शायद से ऐसी बहुत सारी महिलाएं इस कॉल पर होंगी जो अभी अभी शायद से आज आई हैं, उनकी और मेरी उम्र सेम है शायद, मैं जस्ट किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ कि शायद से कोई ऐसी हो सकती है, या फिर जैसे संतोष मैम है, हमारी उम्र की आप हो सकती हैं, और शायद से आप देखने में ऑलरेडी अपनी उम्र से 10 साल आगे दिख रही हैं, एंड प्रोबेबली अंदर से आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोच रहे हैं संतोष मैम तो क्या चमक रही है, क्या स्किन में शाइन है, उनके दो बड़े बेटे हैं, उनको देख के तो कोई बोलेगा भी नहीं, और मेरा तो इतना छोटा है फिर भी लोग मुझे बोल रहे हैं कि
मतलब पता नहीं मेरी उम्र इतनी ज्यादा क्यों लग रही है। सो इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, आप कैसे दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से आपकी एजिंग स्टार्ट हो गई है तो सोचिए अंदर से कितनी बैड एजिंग हो रही होगी, बिकॉज यू डोंट नो दिस फॉर्मूला। ईट स्मार्ट नॉट लेस। आपने वेट लॉस करने के चक्कर में शायद से घी छोड़ दिया, तेल बंद कर दिया, रोटी बंद कर दी, राइस बंद कर दिया, ऐसा करके आप शायद से वेट लॉस कर रहे हैं, डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। डोंट डू दैट। प्लीज अपने कोच को इमीडिएटली इस कॉल के इस सेशन के बाद बात कीजिए और उनका गाइडेंस लीजिए और अपनी जर्नी को शुरू कीजिए। वो आपको गाइड करेंगे कैसे स्मार्ट खाना है, कम नहीं खाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन और फाइबर को टॉप पे लेके आइए। बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है, अरे ज्यादा प्रोटीन नहीं खाने का, किडनी खराब हो जाएगा, किडनी खराब। अरे नहीं होता। ज्यादा मतलब कितना, यही लोगों को पता नहीं है। अगर यहाँ पे भी जब पहली बार मुझसे ये कहा गया था कि मेघना ज्यादा प्रोटीन मत ले, किडनी खराब हो जाएगा, थैंक गॉड मैं इमीडिएटली अगली बार जब कम्युनिटी का सेशन था ना, उधर जाके मैंने ये सवाल पूछा था कि लोग ऐसा बोल रहे हैं मुझे ज्यादा प्रोटीन मत खाओ, किडनी खराब हो जाएगा। तो वहां कम्युनिटी मुझे सिखाया गया कि पहले तो अपने आप को ये सवाल पूछो, मेघना ज्यादा मतलब कितना, या फिर उनको पूछो जिन्होंने आपको ये कहा है ज्यादा मतलब कितना। आपको ये आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ज्यादा मतलब कितना। पूरे दुनिया में सबसे कम मसल मास रखने वाली महिलाएं इंडियन महिलाएं। पूरी दुनिया में सबसे कम प्रोटीन खाने वाला जो डाइट है वो हमारा इंडियन डाइट है। नो डाउट हमारा खाना सबसे यमी, दुनिया का बेहतरीन टेस्टीएस्ट क्यूजिन है हमारा। इतने सारी दालें, पल्सेस, मसाले, साउथ में अलग बनता है, नॉर्थ। खाना इज अमेजिंग, यमी, टेस्टी। मैं खाने की बुराई नहीं कर रही, मैं उसके कंटेंट में के बारे में बात कर रही हूँ कि हमारे खाने में प्रोटीन और फाइबर तो हुआ करता था, आजकल वो भी कम हो गया है, लेकिन हम जेनेटिकली बरसों से, सदियों से हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन कम हुआ करता था। उसके पीछे कुछ कारण है, जैसे हम एग्रीकल्चरल कंट्री थे एंड वट एवर, अभी उसके बारे में आपको किसी और सेशन में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन बरसों से हमारे खाने में प्रोटीन कम मात्रा में जाया करता था, इसलिए वी हैव लीस्ट प्रोटीन। इसलिए आप देखेंगे कि बाहर से इतना मस्कुलर दिखने वाला आदमी के शरीर के अंदर मसल कम है और फैट ज्यादा है। सरप्राइजिंग ना। सो जिनका रिपोर्ट मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि आप बाहर से एकदम फुल मस्कुलर दिख रहे हैं, मतलब आपके बाइसेप्स वगैरह देख के लोग आपको बोलते हैं, वाह क्या मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका विजुअल फैट ज्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप है, इसका मतलब आपको ऑलरेडी वो प्रोटीन कितना लेना चाहिए, अपने कितना फाइबर लेना चाहिए वो पता नहीं है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। वो आपके पेट में पहले जाना चाहिए। तो मेक श्योर आप उसको इग्नोर ना करें, और प्लीज अपने कोच के साथ बैठ के और ये हेल्थ टॉक्स में आके, न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में आके सीखें कि कितना चाहिए होता है, कितने की जरूरत है हमें। तो ये आप, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि क्लब के लिए ना एक बाकायदा नोटबुक बनाइए। जैसे आपके स्कूल बच्चे अगर स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो उनका हर सब्जेक्ट का अलग नोटबुक होता है, गणित का अलग, इंग्लिश का अलग। आपके जैसा नहीं है ना, आप अपने घर में ग्रोसरी की अगर डायरी बनाइए, किराना की, तो किराना की डायरी के पिछले पन्ने पे मत लिखिए क्लब में जो सीखा है, अलग से जाके नोटबुक खरीद के लाइए क्लब के लिए, और जो आप यहाँ पे सीख रहे हैं वो उसमें लिखिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। जो आप लिखेंगे यहाँ पर और सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में, वो आपके और आपके परिवार की जिंदगी बदलने वाला है। आप बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात बोल दी, अरे अच्छी सेहत रहती है ना, जिंदगी बदल ही जाती है। आई एम टेलिंग यू, आजकल हम कितने पैसे बचाते हैं जो बाकी सारे लोग अपनी दवाइयों पे खर्चा करते हैं। मैंने एक अमेजिंग चीज परसों नोटिस की, मतलब आई वॉज एक्चुअली शॉक्ड। मैं हमारे घर पे, मैं बाहर से आ रही थी, लिफ्ट में आ रही थी, और हमारे बिल्डिंग में नीचे जो, बिल्डिंग के बाहर जो मेडिकल शॉप वाला बंदा है, वो शॉप वाला बंदा हमारे बिल्डिंग में बहुत आता है, मतलब बहुत सारे लोगों को दवाइयों की डिलीवरी करने के लिए आता है। एंड मैं लिफ्ट में चढ़ी और फिर वो भी एक फ्लोर से चढ़ा, और मैं उतर रही थी और मैं देख रही थी वो लिफ्ट में ना वो पैसे गिन रहा है, एंड लुकिंग एट हिम, लुकिंग एट द बंडल ऑफ नोट्स। आप सोचिए कि हम कैसे चीजें नोटिस करते हैं। उसके हाथों में जो मैंने नोटों का बंडल देखा, और मुझे पता है कि ये बंदा नीचे मेडिकल शॉप वाला है, वो हमारी बिल्डिंग में कलेक्शन करने के लिए आया था दवाइयों का, जो उसने दवाइयां दी उसके पैसे, और इतना बड़ा बंडल लेके वो जा रहा था। मैं सोच रही थी कि मेरे बिल्डिंग में कितने सारे लोग दवाइयों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, यही अगर वो थोड़ा सा मेरे हेल्थ टॉक में आए, थोड़ी बात सुने, थोड़ा सीरियसली ले, तो शायद से वो ये पैसा शिफ्ट करे अपनी न्यूट्रिशन पर और दवाइयों से बच पाए। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना, मैं सही चीज कह रही हूँ, राइट। दवाइयों की तरफ हमें तब जाना चाहिए जब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन हो। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारी सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव लाके अपने आप को उन बीमारियों से बचा सकते हैं। लिखिए, अगर आप लिख रहे हैं, हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ना जानती है, हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ना आता है, हमें सिर्फ उसके अंदर सही चीजें पहुंचानी है। दैट्स ऑल वी हैव टू डू। हमें सिर्फ इतना ही करना होता है, राइट। अगले पॉइंट पे चलते हैं, नंबर 3 पे। फटाफट, मेरा समय खत्म हो चुका है, मैं बस 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहती हूँ आपसे।
लिक्विड कैलोरीज पीना बंद कीजिए। बहुत बार हमें 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 से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि जो बढ़िया सा जूस आप पी के ग्लास में लेके पी रहे हैं, आप बहुत सारे लोगों के घरों में कार्टन होते हैं, जूस कार्टन, मत लाइए। टू मच शुगर, आपको अंदाजा भी नहीं है एक ग्लास के अंदर आप कितने चम्मच शुगर उसमें मिली हुई है, आप बस पिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है वाह जूस पी रहे हैं, मतलब हेल्दी ड्रिंक पी रहा हूँ मैं, बाकी लोगों की तरह शायद से सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पी रहा हूँ। पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक, ये शुगरी ड्रिंक्स, ये सारे आपको आपके फ्रिज के अंदर नहीं होने चाहिए। अगर अभी है, ढक्कन खोलो, सीधा सिंक में उल्टा करो, फेंक दो। आप बोलेंगे अरे पैसा वेस्ट, डजेंट मैटर, वो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद जो डैमेज करेगा वो आपको नहीं चाहिए, वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। सो नो शुगरी ड्रिंक्स एंड नो एम्प्टी कैलोरीज, नो लिक्विड कैलोरीज। आपको पता भी नहीं है कितनी फालतू की कैलोरीज आप पी जाते हैं जब आप रोज का 2 कप चाय पीते हैं, वो वाला चाय पत्ती दूध शक्कर वाला, या फिर ऐसा कुछ तो जूस आप 1 गिलास पी जाते हैं, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि कितनी फालतू की लिक्विड कैलोरीज आप पी जाते हैं। जंक फूड जितना आप कम कर पाए। आपको वड़ा पाव खाना है, घर में बना के खाओ, पाव तो नहीं खाओ लेकिन वड़ा आप घर में बना के खाओ, जो भी खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि रोज, आपने बोला अरे मेघना मैम ने बोला वड़ा घर पे रोज नहीं बना के खाना है, या हर रोज शाम को ये नहीं बना के खाना है, समटाइम्स जब खाने का मन करे घर पे बना के खाओ। ये एक तरीका है, आप अपनी कैलोरीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, विजरल फैट को भगाने के लिए कुछ ऐसा ट्रेनिंग करो जिसमें आपके बॉडी का वजन आप यूज करें। जैसे आज मैम ने करवाया, इसमें हम बहुत सारा स्क्वाट्स करते हैं, बहुत सारा बॉडी वेट करते हैं, प्लैंक्स करते हैं, पुशअप्स करते हैं, या फिर अगर आप जिम में जाके डंबल्स वगैरह उठाते हैं, करिए, जिसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं या वेट ट्रेनिंग कहते हैं। कुछ ऐसा वर्कआउट जिसमें आप अपने मसल्स को थोड़ा सा काम पे लगाए, मतलब सिर्फ आपको बाइसेप्स नहीं बनाने, डजेंट मैटर। और महिलाओं के तो बनते भी नहीं है, महिलाएं कभी कभी ये सोचने लगती है, मुझे कई बार कितना वजन उठाती है, क्या करेगी इतना वजन उठा के, बाइसेप्स बनाने के। मुझे एक आदमी ने बोला कल जिम में, आपको क्या हमारे जैसे डोले शोले बनाने क्या? मैंने कहा अरे नहीं, बनाने भी होते तो भी बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर वो हार्मोन्स ही नहीं है, मुझे इंजेक्शन डालना पड़ेगा। बट मुझे मेरे हिसाब से एक सही शेप होना चाहिए, एक अच्छा प्रॉपर शेप होना चाहिए। अच्छे शेप के लिए और अच्छी मजबूती के लिए जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं ना, अभी आप जिस बिल्डिंग में बैठे हैं, जिस घर में बैठे हैं, जरा उसकी दीवारों को देखिए। अगर उसकी दीवारें बनाते वक्त बिल्डर में उसने उसमें कम सीमेंट डाला और रेत ज्यादा डाली, तो क्या हो जाएगा फिर? तेज बारिश और फिर पानी टपकने लगेगा, है ना? तो सीमेंट क्या करता है? बिल्डिंग में मजबूती लाता है। मसल्स वही करते हैं हमारे बॉडी में, मजबूती लाते हैं। तो उस मजबूती के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। वो मजबूती आपको चाहिए जो आपको 60 70 75 साल या उसके आगे भी अपने पैरों पे चलने की ताकत देगी। वो मजबूती आपको अभी से अचीव करनी है। अगर आप ऑलरेडी 60 70 तक पहुंच गए हैं तो भी नो प्रॉब्लम, आप कितना भी लेट स्टार्ट करें, बेटर लेट देन नेवर। कभी भी स्टार्ट ना करने से अच्छा कि आपने लेट स्टार्ट किया, हेड्स ऑफ टू यू। ऐसे बहुत सारे लोग हमारी कम्युनिटी में है जो 60 साल के ऊपर है, और आपने शायद से 60 के बाद में ये कम्युनिटी में ज्वाइन किया, और अभी आप अपने आप को एकदम अच्छा फिट महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं हमारे साथ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे जैसे होते हैं जो सुबह तो वर्कआउट कर लेते हैं दबा के, लेकिन फिर दिन भर बैठ के काम करते हैं। है ऐसे लोग यहाँ पर? आपका जॉब बैठे बैठे है दिन भर। कोशिश कीजिए कि आप दिन में बहुत सारे स्टेप्स चले। मैंने अभी सुबह सुबह मैं मेरे मेंटोर का व्हाट्सएप स्टेटस देखा, 17,000 स्टेप्स एक दिन में, आज का सुबह का। मैं सोची हाउ अमेजिंग। मैं ये नहीं कह रही कि आप 17,000 स्टेप्स चलिए, लेकिन अपना बेहतरीन कीजिए। कम से कम 5,000 7,000 स्टेप्स तो दिन भर के होने चाहिए, मतलब इतना एक्टिव आप रहने चाहिए। जितना आप बैठेंगे ना, जितना आप बैठे रहेंगे, उतना ये टायर बढ़ता रहेगा। टायर समझ रहे हैं ना? पेट के आसपास जो फैट होता है टायर जैसा लगने लगता है, बाकी सब ठीक है, अपर बॉडी ठीक है, लोअर बॉडी भी ठीक है, लेकिन टायर बढ़ता जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि आप शायद से कई सारे घंटे बैठ के बिता रहे हैं। तो वॉक करने के लिए बाहर निकलिए, स्पेशली स्पेशल एफर्ट्स कीजिए। अगर फोन पे बात कर रहे हैं तो एक जगह पे बैठ के मत कीजिए, चलते चलते कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, स्लीप लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। जी हाँ, आपको पता है अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो गई, या फिर आपको अगर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, तो आप देखते हैं डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, आप सोते रहते हैं बहुत। क्यों देते हैं डॉक्टर ऐसी दवाइयां? वाई डू दे गिव? कि बॉडी रिकवरी सिर्फ नींद में करती है। हर चीज की रिकवरी, जो भी आपने दिन भर में वेयर एंड टेयर किया, अपनी बॉडी को जो भी डैमेज किया, आपका सेलुलर डैमेज जो भी हुआ, सबका रिकवरी रात को नींद में होता है। और जब आप सोते हैं, और दोपहर की नींद की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वरना पता चला आप बोलेंगे मैम मैंने रात को 5 घंटे सोया था, दोपहर को 2 घंटे हो गए मेरे 7 घंटे। ऐसा नहीं वर्क करता, वो रात को ही होता है, दिन में नहीं होता। वो सनलाइट में काम नहीं करता हमारा रिपेयर सिस्टम। आई डोंट नो, बट यस, दिस इज व्हाट इट इज। स्लीप लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, क्योंकि एक्चुअली इट डज। हमारी लाइफ, आज की तारीख में इंडिया वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज में है, स्लीप डिप्राइव्ड कंट्रीज, मतलब सबसे कम सोने वाली कंट्रीज दुनिया भर में जो देखी गई है, एवरेज अगर निकाला जाए, नंबर टॉप 3 में हमारी कंट्री आती है।
ऑफ कोर्स वी आर हार्ड वर्किंग पीपल, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इंडियंस आर नोन फॉर दैट, फाइन, अच्छा लेबल है। लेकिन वी आर ऑल्सो नंबर वन डायबिटिक कंट्री, वी आर ऑल्सो नंबर वन इन हार्ट अटैक्स। वो तो अच्छा टैग नहीं है ना। तो अगर वो हमें हटाना है तो हमको सोना पड़ेगा, मतलब 7 घंटे तो सोना ही पड़ेगा। तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए इसके ऊपर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वन, 10 मिनट सनलाइट में वॉक के लिए जाइए। आज इंडिया में इतने सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है कि पूछो मत, और बेचारे लोग जाके विटामिन डी के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। क्या जरूरत है? रोज 10 मिनट बाहर निकलो, धूप में चलो। आप कह रहे होंगे मैं तो रोज बाहर निकलता हूँ। कैसे निकलते रोज आजकल बाहर? दिन भर घर में होते हैं या सुबह घर में होते हैं, फिर आप उधर से निकलेंगे, बस में बैठेंगे या अपनी कार में बैठेंगे, सनलाइट कहाँ मिल रहा है आपको? फिर आप ऑफिस में जाके ऑफिस के एसी के अंदर बैठे रहेंगे, फिर वहां से निकलेंगे, फिर से कार में बैठेंगे, घर पे आएंगे। धूप कहाँ मिल रही है आपको? आपको धूप में बाहर निकलना चाहिए, खास करके सुबह की धूप। तो थोड़ा सा जल्दी उठिए, जो भी आपके काम निपटाने हैं निपटाइए, 10 मिनट के लिए जाइए नीचे या जहां पे भी आपका धूप मिले आपको, थोड़ा सा चलिए, फोन घर पे छोड़ के जाइए। बहुत सारे लोग फोन लेके जाते हैं म्यूजिक सुनने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। बी विथ योर सेल्फ, बी विथ योर थॉट्स। एंड नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग ना पहले ही दिन एकदम परफेक्टली सब करना चाहते हैं। सब कुछ आज से, चाय बंद, ये बंद, वो बंद, 4 लीटर पानी, फिर इतना एक्सरसाइज, ये वो, ऐसा 7-8 दिन करते हैं और उसके बाद धुश, मतलब उनका वो पूरा मोटिवेशन निकल जाता है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट फ्रॉम डे वन, जस्ट बी कंसिस्टेंट। थोड़ी सी गलती हो गई आज, अरे आज रक्षाबंधन है, थोड़ी सी गलती हो जाएगी, इमीडिएटली शाम को आप ट्रैक पे आ जानी चाहिए। शाम को शेक होना चाहिए, दिन भर में पानी का इंटेक होना चाहिए। नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई, नेक्स्ट डे इमीडिएटली ट्रैक पर आ जाइए। बी कंसिस्टेंट, एवरी डे जो चीजें हम एवरी डे करते रहेंगे उससे हम इंप्रूव होते जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बीच बीच में सेटबैक्स आएंगे तो उसको फेलियर मत समझिए। फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। जब तक आप फेल नहीं होंगे आपको पता ही से चलेगा कि सक्सेस की तरफ जाने की सीढ़ी कहाँ से चढ़नी है। और आप बहुत लगी है कि आपको ये अकेले नहीं करना है, आपके पास कोच है। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ये चीजें फॉलो करना शुरू करेंगे ना, आप अपनी अगली जनरेशन के लिए रोल मॉडल हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी आपको बताती हूँ, हमारी कम्युनिटी में इतने सारे 60-70 साल के लोग या उसके आगे के लोग हैं जो हमारे लिए भी, हम जब उनको देखते हैं कि अरे इन्होंने इस उम्र में मैराथन रन किया। हमारे क्लब में एक मैम है, इस उम्र में क्या बढ़िया सा वर्कआउट करते हैं। आप जब अपने लिए कुछ अचीव करते हैं तो आप किसी और के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे। और अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, आप बोले मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, थक जाता हूँ या थक जाती हूँ, घर में ही इतना काम करती हूँ, तो फिर आप अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल नहीं रहेंगे। फिर आपके बच्चे रोल मॉडल ढूंढेंगे टीवी पर, इंस्टाग्राम पे, कोई और, किसी और को देख के वो इंस्पायर होंगे। क्यों हो ऐसा? क्यों कोई और बनी सुपर हीरो? जब बच्चे छोटे होते हैं, बेटा जब छोटा होता है, बेटी छोटी होती है, तो उनके लिए सुपर हीरो कौन होता है? उनका डैडी होता है, उनका पापा होता है। जैसे ही बड़ी होने लगती है, सुपर हीरो चेंज क्यों होता है? क्योंकि डैडी बिजी हो गए। ऑफकोर्स घर चलाना है, जिम्मेदारियां, लेकिन अपनी बॉडी की तरफ देखना भी आप ही की जिम्मेदारी है, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, और उसमें आपको चूकना नहीं। सो वी वांट टू फिनिश अवर कॉल हियर, फिनिश दिस टॉक हियर। एंड मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारे कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स को जो ऑलरेडी ये सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर सीखे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं कि आप एक्साइटेड है इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के बाद आपकी जिंदगी बदल गई? ऐसे कितने लोग हैं? मैं हैंड रेज करना चाहूंगी, मेरी जिंदगी बदल गई। अदरवाइज आई वुड हैव बीन लाइक आई टोल्ड यू, पटाटा वड़ा, गोल गोल मटोल हो जाती मैं भी शायद से। एंड आई कांट इवन इमेजिन, बाप रे कैसा फील करती मैं उस वक्त। मैं अगेन वंस अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी वन और एनी वन शेप। हम यहाँ किसी की बॉडी शेमिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जब तक इसको सीरियसली नहीं लेंगे, आपकी बॉडी मतलब दुआ कर रही है आपसे कि यार ये कम्युनिटी में कुछ अच्छा है, सीख ले सीख ले सीख ले, कुछ कर ले मेरे लिए। एंड मैं आपको मिलाना चाहती हूँ ऐसे लोगों से। 2-3 लोगों से हम सुनेंगे जो क्विकली अपनी स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या हुआ आपके साथ जब आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े। तो मुझे यहाँ पर रमेश चंद जी दिख रहे हैं। रमेश जी, क्या आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे हमारी कम्युनिटी के साथ? गुड मॉर्निंग, क्या आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? यस, यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं राइट नाउ मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ मैम। और मुझे इसमें आने के बाद में इतना अच्छा लग रहा है मैम कि मैं मेरे शरीर से 96 केजी का था, अभी मैं राइट नाउ 75 हूँ और जल्दी ही मैं 68 मेरे आइडल वेट पे आऊँगा। और मैं इतना एनर्जेटिक और इतना अच्छा लग रहा हूँ। सुबह का नाश्ता मेरा मैं ले रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है, मेरा ट्रेवल का काम रहता है तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो आज मुझे कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना नाश्ता लिया और निकल लिए। तो इतनी अच्छी लाइफ हो गई है मैम। और बहुत से हेल्थ इश्यूज भी मेरे थे, पर मैं इसमें हेल्थ इश्यूज के लिए नहीं आया था, मैं वेट लॉस के लिए आया था।
और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ। तो मुझे अब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आई लव हर्बल अमेजिंग। लाइफ दैट माई कोच एंड मेंटोर। एंड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिससे कि हम अच्छी हेल्थ लोगों को भी दे पा रहे हैं और अपनी सेहत भी अच्छी कर पा रहे हैं और साथ में अपनी फैमिली को फिट कर पा रहे हैं। सो अमेजिंग। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है मैम मेरा। और मेरी स्किन भी अच्छी हो रही है। मैं मेरी स्किन और मेरा रिजल्ट पे ही काम कर रहा हूँ कि मैं और अच्छा और एनर्जेटिक और आगे दिखूं। वाह, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच रमेश जी। इतनी बढ़िया, मतलब आपके चेहरे की स्माइल देख के ही पता चल रहा है कि आप कितने खुश महसूस कर रहे हैं 20 किलो वेट लॉस करके। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू आपका रिजल्ट शेयर करने के लिए हमारी कम्युनिटी के साथ। आगे हम सुनना चाहेंगे अनीता जी से। अनीता, क्या आप शेयर कर सकते हैं आपका रिजल्ट? अनीता ठाकुर। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मॉर्निंग। मेरा नाम अनीता है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। और मैं भी मैम इस कम्युनिटी में आने से पहले, जैसे आपने बताया ना, डाइट मतलब कम खाना या छोड़ देना, तो वैसे मैं भी करती थी क्योंकि बहुत सारा चीज मतलब आजमाई थी वजन कम करने के लिए, बट नहीं होता था और वापस से बढ़ भी जाता था वजन। बट इस कम्युनिटी में आई, प्रॉपर गाइडलाइंस मिला कोच का, और अपने मैंने 5 पिलर्स को सही किया। और राइट नाउ अभी मैं फिट हूँ, मेडिसिन फ्री हूँ और हैप्पी हूँ कम्युनिटी में। और लाइफ टाइम गोल है मेरा कि इस कम्युनिटी में रहूँ, मेडिसिन फ्री रहूँ, फिट रहूँ, यंग रहूँ, एनर्जेटिक रहूँ। थैंक क्या यू मैम। बात है। अमेजिंग अमेजिंग अनीता जी। थैंक यू सो मच अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए। एंड आई नो वो लंबे समय से अपने वजन को मेंटेन कर रहे हैं। जब मैंने उनका रिजल्ट देखा था तो आई वाज सरप्राइज कि अरे वाह, इतना, मतलब उनको देख के मुझे लग रहा था ये तो कॉलेज की लड़की रहेगी। एंड व्हाट अ फैंटास्टिक एंटी एजिंग, कांग्रेचुलेशंस। अगला अगला स्टोरी जो हम सुनना चाहेंगे वो है पूनम जी का। पूनम उपाध्याय जी, क्या आप अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड थैंक यू सो मॉर्निंग। मच मैम। मैम मैं भी कम्युनिटी में आके बहुत खुश हूँ। मैंने 11 kg वेट लॉस किया है मैम। क्योंकि मैम मैं पहले, मेरा एक सपना था कि मेरा टमी अंदर जाए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी में बहुत फैटी हो गई थी। तो मैं सोचती थी, मैं इतना टी शर्ट वगैरह लेने से पहले मैं लेती ही नहीं थी, क्योंकि मेरा पेट अलग से दिखता था। मैं सोचती कुछ लूज खरीदूं जो मेरे पेट ना दिखाई दे। मेरा फोकस हमेशा स्टोमक पे रहता था मैम। बट मैम इस कम्युनिटी में आके ना वो शेप अप जो आया मुझे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस और मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, कुछ भी पहन सकती हूँ। और मैम मेरा हीमोग्लोबिन जो 5 साल से लो था वो भी बहुत अच्छा हुआ। मैं शिलोंग में रहती थी मैम, बहुत हाइट वाला एरिया था। तो आना जाना, क्योंकि मैम मैं तो एमपी से हूँ, तो वहां पर अप डाउन करना मतलब बहुत, मेरे सांस फूलना 10 मिनट तो मैं मुझे नॉर्मल होने में लगते थे। लेकिन वो फिर मुझे इतना इजीली सब लोग ऐसे ऐसे करते थे, तो मैं सोचती मैं कितनी अच्छी हवा में उड़ रही, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मैम मेरे बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम। थैंक यू कम्युनिटी और मेरे कोच, मेरे मेंटोर। और मैम जो हमारी मैम है, मतलब साधना मैम है, मेरी सिस्टर है, मेरी मदर इन लॉ का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, सिर्फ वाह। उनकी वजह से मैम, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाइड करती है। वो बोलती थी कि जैसे आप चीट डे मत करो, चीट मील कर लो अगर आपको ऐसा मन है तो, क्योंकि पूरा वेरी डे स्मार्ट। खराब मत करो, एक टाइम का मील में आप इससे मतलब खा सकते थोड़ा बहुत। तो मैम बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है मैम, बहुत थैंक यू सो मच वेरी गुड मैम। वेरी गुड, क्या बात है। थैंक यू पूनम जी, कंग्रेचुलेशन। क्या अमेजिंग रिजल्ट है। अभी जिन लोगों को पता नहीं है कि हीमोग्लोबिन लो होने के कारण उनको जो हाँफते थे, ऊंची हाइट पे चढ़ नहीं पाते थे, और वो उनके साथ वो बदलाव आया, हीमोग्लोबिन इंप्रूव हो रहा है। एक चीज जरूर डिस्क्लेम करना चाहूंगी, मैंने आपसे ये लिखवाया भी है नोट्स में, आई होप आपने लिखा है कि हमारी बॉडी बीमारियों से लड़ना जानती है। ये जो सारी कमियां होती है हमारी बॉडी में, इनके कारण हमारी बॉडी ये सारी तकलीफों से जूझती है। आप उनकी कमियों को, शरीर की कमियों को पूरा करो, न्यूट्रिशन उनको देना शुरू करो बॉडी को, आपकी बॉडी खुद ब खुद सारी बीमारियों को भगाना शुरू करेगी। हम यहाँ किसी की भी बीमारी ठीक करने का काम नहीं करते हैं, बट वी आर प्रोवाइडिंग अमेजिंग बेस्ट प्रीमियम क्वालिटी न्यूट्रिशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। वी वुड लाइक टू फिनिश दिस कॉल, और हम जरूर आपसे मिलना चाहेंगे हमारे अगले एक एक्साइटिंग सेशन में जो हम होने वाला है अगले हफ्ते, जहां पे आप सीखेंगे यमी यमी टेस्टी टेस्टी और हेल्दी हेल्दी रेसिपीज कैसे बनानी है। वी आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग हेल्दी कुकिंग वर्कशॉप जो अगले हफ्ते होने वाला है 12 तारीख को। और हमारी सबकी चहेती लाडली हिमाली मैम इसको कंडक्ट करने वाले हैं, तो मजा आने वाला है। अब देखेंगे वो हमें किस किस स्टेट में और कौन कौन से लोगों के किचन तक लेके जाने वाले हैं कुछ टेस्टी रेसिपीज सीखने के लिए। अगर आप ऐसे व्यक्ति है जिसको पसंद है हेल्दी रेसिपीज बनाना, लोगों को बना के खिलाना, आपको हमें खिलाना नहीं है क्योंकि हम तो दूसरे शहर में बैठे हैं, लेकिन आप बना के दिखा सकते हैं, हम सीख लेंगे आपसे। तो ये लाइव होता है एंड इट्स अ फन सेशन। ये अगले हफ्ते होने वाला है। ऑफकोर्स इस सेशन के खत्म होने के बाद पहले अपने कोच से बात कीजिए, कम्युनिटी का हिस्सा बनिए।
कम्युनिटी के बाहर रह के आप अपने आप को हेल्दी नहीं बना पाएंगे। एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका आपको मिल रहा है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रख सकती है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू अवर मेंटर्स एंड ऑल द सुपर कोचेस, आज मुझे मौका दिया ये टॉपिक शेयर करने के लिए। वी वुड लव टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट हेल्थ सेशंस। टेक केयर, कीप एंजॉइंग योर शेक एंड बाय बाय।